आइए अमेरिका के बाजारों में ऐसा क्या हुआ कि कोहराम मच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, आज फोन लाइन पर है, करते हैं उनसे मुलाकात। बग्गा साहब सुप्रभात। क्या वाकई में फेड ने इतना खराब कहा है कि अमेरिकी बाजारों का इतना तेज गिरावट वाला रिएक्शन आया है? नहीं अनिल जी, कुछ इतना खराब नहीं कहा है। प्रॉब्लम यही है कि फेड हाथ धो देता है। सितंबर में सेम फेड ने बोला 4 बारी काटेंगे रेट 2025 में। ऐसा क्या हो गया 2 महीने में? एक चीज जो बदली है वो 5 नवंबर के ट्रंप है। तो 20 जनवरी को जब ट्रंप आते हैं क्या असर आएगा वो जरूर विचलित कर रहा है। बट उसको भी वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, रैश एक्शन नहीं लेंगे, पहले देखेंगे उनकी पॉलिसीज का नतीजा क्या होता है। तो ऐसा भी नहीं कह रहे कि पॉलिसी के आते ही हम कुछ करेंगे, बट थोड़ा सा ये फेड में भी क्रेडिबिलिटी इशू हो गया। फेड का पैनिक हो गया। 1 सितंबर में जो 50 बेसिस पॉइंट काटा और फिर बोला जी 4 बारी हम काट देंगे 25 में, अब कह रहे हैं कि 25 और 26 मिला के हम 4 बारी करेंगे। इससे क्या हुआ है, रिस्क ऑफ आ गया मार्केट में कि इन पे क्या भरोसा किया जाए। अभी डॉट प्लॉट देते हैं अनिल जी, में बोल देते हैं ये तो निजी सोच है, बाकी जो 18 वोटिंग मेंबर्स हैं उनकी निजी सोच है, तो आप मत दीजिए। वो उसका कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ये हमें पॉलिसी के पड़ाव नहीं दिखा रहा, ये जो डॉट प्लॉट है। फिर आप देख क्यों रहे हैं? एक नंबर दीजिए कि ये हमारी सोच है और उस पर फिर कायम रहिए। तो ये जो ओपेकनेस आ गया है फेड में, कल अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बहुत ही कंफ्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तरफ से बोले ट्रंप का कोई असर नहीं है, फिर बोले कुछ वोटिंग मेंबर्स पे असर है, उन्होंने बताया कुछ पे असर है, जिन्होंने बताया नहीं कि उन पे असर है। इस तरह की गोल गोल लैंग्वेज 1990 के दशक तक चलती थी। उसके बाद वेल ट्रांसमिटेड पॉलिसी होती थी। मार्केट क्या कह रहा है आप मुझे बताइए, ये 10 आंकड़े मैं देखूंगा, अगर ये 10 आंकड़े इधर आए तो मैं रेट कट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप ये बता दीजिए। तो बग्गा साहब आप ये कह रहे हैं कि कल बजाय ये कि अगले 1 साल में 4 नहीं 2 रेट कट करूंगा, उसके बजाय उनके कंफ्यूजन से बाजार ज्यादा गिरा है? कंफ्यूजन से, क्योंकि अगर आप हर 2 महीने बदल रहे हैं पॉलिसी और बोल रहे हैं ये भी हुआ और वो भी हुआ, अच्छा इकोनॉमी बड़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है बट हाउसिंग नहीं चल रहा। हाउसिंग इतना बड़ा होता है पूरे जीडीपी के लिए। फिर इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेशन है बट उसके अंदर रेंट्स है ना, रेंट्स की गलती है। वो रेंट सबको पता है कि जो किराए हैं मकानों के वो इन्फ्लुएंस करता है इनके इन्फ्लेशन में, और वो बहुत टाइम लगता है करेक्ट होने में। फिर कहते हैं कि मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन देखता हूँ बट जो पीसीई का आंकड़ा वो हमें पसंद है, क्योंकि पीसी का आंकड़ा अच्छा इंडिकेटर है, बट लोगों को तो खाद्य पदार्थों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं हेडलाइन देखता हूँ। तो मार्केट पकड़ के फिर बैठ गया कि ये बोल क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। बहुत ही कल कंफ्यूजन वाला हम कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और ओवरऑल मायूसी था ही। और देखें तो स्टॉक नहीं गिरे, यील्ड्स बढ़े, डॉलर बढ़ा, यूरो जो 1.10 होता था वो 1.3 पे आ गया। ब्राजील वगैरह की करेंसी 2.5-3% गिर गई, और सोना, क्रिप्टो, चांदी सब 3% 4% गिर गया। तो रिस्क ऑफ था, ओवरडन है अनिल जी। वेडनेसडे का मूव नॉर्मली फ्राइडे तक वर्कआउट हो जाता है, जब मार्केट सैनिटी से सोचता है कि क्या हो रहा है। अब क्या सब मार्केट चलते हैं एल्गोस पे, कंप्यूटर मॉडल्स पे, और सबके कंप्यूटर मॉडल्स एक जैसे हैं। तो एक बार ही लगा स्टॉप किसी का तो सीधा तोड़ता गया मार्केट। जिस तरह से डाउ गिरा 300 पॉइंट ऊपर था, वहां से 300 नीचे आया, और बंद होते होते मैं 2 बजे सोया हूँ, तब 600 पॉइंट नीचे था डाउ। सर मैं तो जल्दी सो गया इसी चक्कर में, मैंने कहा मैं तो 200 पॉइंट ऊपर मैंने कहा पता नहीं आगे क्या हो, ये ठीक है माहौल, इस वक्त नींद आ जाएगी। तो आपको तो नींद आई नहीं नींद से। लग भी रहा सर आपके आवाज। सर क्या लगता है अभी आपको, ये जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, पावेल साहब की नौकरी जाएगी? नहीं, उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन वगैरह होता है। तो उनको यही है कि तंग करें। ट्रंप जरूर आएंगे, क्योंकि ट्रंप को क्या पसंद है, वीक डॉलर और अच्छा स्टॉक मार्केट। तो कल दोनों ही नहीं हुआ, तो ट्रंप जरूर आएंगे और बोलेंगे कल कि
ये क्या हो रहा है। तो वो जरूर है, बट नौकरी पता नहीं, अगर वो खुद चले जाएं तो वो बड़ी बात है, नहीं तो वो बैठे रहेंगे। प्रॉब्लम ये है अनिल जी कि आपने सितंबर में इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों लगा दिया कि भाई इन्फ्लेशन खत्म हो गई। अब क्या है, कुछ बड़े ब्रोकर्स तो कह रहे हैं 6% पे चला जाएगा 10 साल का। उस तरह के आउटलायर व्यूज भी आ रहे हैं, और जेपी मॉर्गन वगैरह कह रहे हैं डर की बात नहीं है, जनवरी में नहीं आएगा, जनवरी में एक पड़ाव है, मार्च में फिर से कट आ जाएगा और 3 कट आने ही है। मार्च तक अगर लेबर मार्केट कम हो गया तो वैसे ये लोग रेट काटना शुरू कर देंगे। तो ये मिले जुले रुझान है, मेरे ख्याल से मार्केट सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि साथ में लिक्विडिटी बहुत है। उतना ही पैसा आ रहा है, $140 बिलियन नवंबर में अमेरिकन मार्केट में आया था। ऐसा नहीं है कि वो पैसा उठ के चला जाएगा, तो और पैसा आएगा और होपफुली आपको रिस्कॉन लगेगा। बट अभी काफी बिगाड़ा इन्होंने माहौल, और ये अच्छा भारत का कि 3 दिनों से वैसे ही हम टूट रहे थे, तो आज इतना भारी भरकम हमारे में नहीं है करेक्शन, जितना 3% गिर रहे हैं, या पूरा एशियाई बाजार 1.5% डाउन है, वैसा हमें नहीं है। बैंक ऑफ जापान ने पॉज कर दिया, बैंक ऑफ जापान डर गया आज देख के कि फेड ने क्या किया, तो बैंक ऑफ जापान ने आज रेट नहीं बढ़ाया, वो एक पॉजिटिव है। तो मार्केट कल तक सोचेगा ये सब, होपफुली हम देख सकते हैं कि हल्की सी रिकवरी वापस आ जाए। चलो बहुत बढ़िया सर, आपने भरोसा दिला दिया कि जल्दी रिकवरी वापस आएगी भी। वैसे आज नीचे खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी के संकेत बन तो रहे हैं, धीरे धीरे आने की कोशिश हो रही है, वॉलेटाइल जरूर है। धन्यवाद बग्गा साहब पूरा विस्तार से विश्लेषण देने के लिए। बजाय इसके कि ब्याज दर में 2 ही कटौती होगी अगले साल, फेड के कंफ्यूजन की वजह से बाजार घटा है, ये एक डीप इंसाइट देते हुए बग्गा साहब आपको आज पूरी